नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले मैंने कोर्स वन जो है बीएड के कोर्स वन चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप के यूनिट वन को मैंने अपलोड किया है वीडियो में। आप सभी देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये वीडियो जो हमारा है बीएड के कोर्स टू से है, यानी कंटेम्प्ररी एंड इंडिया एजुकेशन से हमारा ये वीडियो बन रहा है। ये वीडियो है आपका यूनिट वन यानी कि कोर्स टू के यूनिट वन से। देखिए, एक एक करके हम जितने भी सब्जेक्ट हमारे बीएड क्लास में चल रहे हैं, कोर्स वन, कोर्स टू, कोर्स थ्री, कोर्स फोर, 5, 6, ईपीसी 1, 2, 3 जितने भी हैं, प्रत्येक का मैं जो है यूनिट वन से पहले अपलोड करूँगा और यूनिट वन के बाद जो है यूनिट टू की ओर हम लोग चलेंगे। यूनिट वन के जितने भी मैं क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूँ, इन जितने भी प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सभी को संप्रेषित करने के बाद, यानी वीडियो के माध्यम से ही संप्रेषण होगा। तो वीडियो के माध्यम से ही वो सारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही मैं यूनिट टू की ओर चलूँगा। तो मैं सारे सब्जेक्ट के यूनिट वन को पहले अपलोड कर रहा हूँ। तो आज ही मेरा पहला वीडियो आया है कोर्स वन से, यूनिट वन से, और ये आपका कोर्स टू यूनिट वन से है। तो ज़रूर देखें। ये कोर्स टू यूनिट वन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोर्स टू ही इम्पोर्टेंट है यूँ कहें तो। हम एजुकेशन के सेक्टर से लेकर जितने भी आपको शिक्षा से संबंधित जितने भी अधिकार, अधिनियम, संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं, सारे के सारे आपके कोर्स टू के में ही आपके पड़े हुए हैं। तो कोर्स टू के यूनिट वन की चर्चा आज हम करेंगे। इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, कितने पॉइंट को इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है, आप देखेंगे तो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, ये 3 मुख्य पॉइंट आपके कोर्स वन में दे रखे हैं, जिसमें विभेद, असमानता और हास्यकरण की बात जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन जो मुख्य पॉइंट है, इस पॉइंट में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यूँ तो आप देखेंगे तो आपके सिलेबस जो हैं, जो मैं अन्य सारे विश्वविद्यालय की बात नहीं करता हूँ, मैं आपको मुख्यतः 2 विश्वविद्यालय की बात करूँगा, बीएनएमयू और पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। बाकी आप जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, लगभग सबका सिलेबस मैं सेम ही देख पा रहा हूँ। फिर भी आप देखें तो मैं क्लियरिटी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये बीएनएमयू और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस का तोड़ है। उसी का सिलेबस मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हम लोगों को सिलेबस जो प्रोवाइड किया गया था वो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में था, और हिंदी मीडियम के जितने भी हमारे दोस्त छात्र थे उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा था उनको हिंदी कन्वर्ट करने में। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सिलेबस का पूर्ण हिंदी रूपांतरण लेके आया हूँ आप सभी के सामने। और ये जो है कोर्स टू के यूनिट वन से है। आप सभी देखें कि ये 3 पॉइंट कितने मुख्य हैं, और ये जो आपके कोर्स वन के जो सिलेबस हैं, मतलब कोर्स टू के जो सिलेबस दिए गए हैं, उन सिलेबस में 7 पॉइंट में जिक्र किया गया है इनका। जो इंग्लिश मीडियम में है उसको हम हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके आप सभी के सामने 7 उन पॉइंट को 14 या 15 प्रश्नों में विभाजित किया गया है। आप देखेंगे इन्हीं प्रश्नों के अंदर 3 ही चीज़ें मुख्यतः पूछी जा रही हैं, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। तो बात करते हैं हम कोर्स टू के यूनिट वन के पहले प्रश्न की। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में असमानता, विभेदीकरण एवं हास्यकरण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ठीक है। सबसे पहले प्रश्न को यदि आप समझ जाते हैं तो आंसर आप लिख लेंगे, ये मुझे उम्मीद है। लेकिन फिर भी जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, सभी का उत्तर एक एक करके वीडियो के माध्यम से ही अपलोडेड होंगी। तो आप सभी से, जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सबसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाल रंग का घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि हम जितने भी वीडियो इस पे डालेंगे इस चैनल पे, उनका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, और आप जितने भी प्रश्न आपके सामने जा रहे हैं उनका उत्तर मैं आपको दे सकूं। तो यहाँ देखिए, पहले प्रश्न में आपके सामने जो लिखा हुआ है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण में असमानता, विभेदीकरण एवं हास्यकरण की अवधारणा का वर्णन करें। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मार्जिनलाइजेशन इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में असमानता, विभेदीकरण एवं हास्यकरण की अवधारणा का वर्णन करें। ये हमारा पहला प्रश्न है, किसमें, कोर्स टू के यूनिट वन का पहला प्रश्न ऐसा बन सकता है।
अब देखें आगे दूसरे नंबर के प्रश्न क्या है। भारतीय समाज में विभिन्नता, असमानता एवं हास्यकरण के शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन करें। भारतीय समाज की बात कर रहा है, चूँकि हम लोग इंडियन कल्चर में बिलोंग करते हैं और भारतीय जो हमारा सोशल है, समाज है, में विभिन्नता क्या है, असमानता क्या है और हास्यकरण जो ऐसे मतलब जो होते हैं जिसमें हास्यकरण अर्थात जिसमें हम लोग जैसे कॉपी में हम लोग लिखते हैं तो उसका चौथाई भाग को हम लोग छोड़ देते हैं मार्जिन में, और इसके जितने बचे हुए भाग हैं उनमें हम लोग लिखते हैं। तो जिन भागों में हम लोग लिखते हैं वो भाग हास्यकरण के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे जो भाग छोड़ा हुआ है उन भागों को हम लोग हास्या कहते हैं। इसी प्रकार की हमारे समाज में भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हास्ये पे रह गए हैं, अर्थात वे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। वैसे उन समाजों की बात यहाँ पे की जा रही है। हास्यकरण से तात्पर्य यही है। तो ये हमारा दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, भारतीय समाज में यानी कि इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी में विभिन्नता, असमानता और हास्यकरण के शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। डिस्कस डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तीसरे नंबर के प्रश्न में आप देखें तो सामाजिक विभिन्नता की अवधारणा, प्रश्न संख्या 3 पे प्रश्न संख्या 2 से काफ़ी मिलती जुलती है। सामाजिक विभिन्नता की अवधारणा तथा मानव जीवन में इसके संवर्धन की विवेचना कीजिए। ठीक है, संवर्धन की विवेचना करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एंड इट्स इनरिचमेंट इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो सामाजिक विभिन्नता की अवधारणा तथा मानव जीवन में इसके संवर्धन की विवेचना करें। ये प्रश्न आपका बन सकता है कोर्स 2 के यूनिट 1 में। इसके आगे देखें तो चौथे नंबर के प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न में आप देख रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन पे है, विभिन्न समुदायों विभिन्नता के संदर्भ में व्यक्ति की शिक्षा का वर्णन करें। आपको पता होगा कि भारत जो है विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्ग, विभिन्न जातियों का देश है। और यहाँ पे आप यदि आप देखें तो विभिन्न समुदायों के विभिन्नता के संदर्भ में एक व्यक्ति की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। और इसमें आपको अथवा करके भी दूसरा प्रश्न जोड़ा गया है। जनजातीय विविधता के संदर्भ में बच्चों के विकास की शिक्षा की भूमिका का भी वर्णन आप करें। तो आप चाहे तो 4 नंबर के प्रश्न में ऊपर वाले प्रश्न को ले सकते हैं, या फिर जो अथवा करके दिया है ये दूसरे प्रश्न को आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 5वें नंबर पे हम लोग चलें तो 5वें नंबर के प्रश्न जो आपके सामने है स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, क्षेत्र, भाषा एवं धर्म के स्तर पर विभिन्नता का वर्णन कीजिए। क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार, धर्म के अनुसार ये जो है विभिन्नता, किस प्रकार की विभिन्नता हमारे भारतवर्ष में है, किस प्रकार की विभिन्नताएं हमारे समाज में व्याप्त है, इस प्रश्न के माध्यम से आप उनका विवेचन कर सकते हैं। डिस्कस डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ रीजन, लैंग्वेज एंड रिलीजियस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है। और ऐसा प्रश्न शायद हमारे जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं सबको ही जानना चाहिए, लेकिन जो हम लोगों के कोर्स में विशेष कर दिया गया है तो हम लोगों को इस पर ज़्यादातर फोकस करने की आवश्यकता है। 5वें नंबर के प्रश्न की बात हो गई। अब 6ठे नंबर की अगर हम प्रश्न की बात करें तो 6ठे नंबर के प्रश्न में आप देख रहे होंगे जातिगत सामाजिक विभिन्नता का वर्णन करें। जातिगत सामाजिक विभिन्नता का वर्णन करें अर्थात डिस्कस सोशल डाइवर्सिटी ऑन द बेसिक ऑफ कास्टिज्म। ठीक है, जातिगत सामाजिक विभिन्नता, जाति के आधार पर जो समाज में विभिन्नताएं व्याप्त है इसके संबंध में आपको वर्णन करना है, विवेचना करना है। ये आपका 6ठा नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रश्न को यदि आप समझ जाते हैं तो आप अपने मन से भी यदि उत्तर लिखेंगे तो वो बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा। इसीलिए प्रश्न को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो हमारे सिलेबस में जो इंग्लिश मीडियम की सिलेबस दिया गया है और काफ़ी इंग्लिश में लिखा गया है, वो जो हमारे हिंदी मीडियम के दोस्त हैं उनको पूर्णतया समझ में नहीं आते हैं कि इन 3 पॉइंट से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आपके सामने हम ये जो वीडियो का सेशन लेके आए हैं इसमें आप जान पाएंगे कि उन 3 पॉइंट में ही कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके सामने मैं लेके आया हूँ, इनसे कोई भी बाहर नहीं होगा। सिलेबस में कोई भी इनसे बाहर प्रश्न नहीं आने की संभावना है। जितना मैं बता रहा हूँ इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है,
प्रश्न संख्या 7 देखेंगे आप सभी। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा के प्रसार की विवेचना करें। ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा के प्रसार, जो अभी के वर्तमान शिक्षा हमारे परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, ब्रिटिश काल में किस प्रकार की शिक्षा थी, ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा के क्या प्रचार थे, उनका हम लोगों को विवेचन करना है, वर्णन करना है। डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड। जो ब्रिटिश काल थे उसमें आधुनिक शिक्षा के क्या महत्व थे, प्रसार की जो विवेचना है उसको हम लोगों को करना है। 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि 1947 से पहले की जो शिक्षा थी वो आपका ब्रिटिश युग की शिक्षा हो गई। लेकिन उसके बाद की यदि हम बात करें एजुकेशन के क्षेत्र में, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये काल आता है और आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर प्रकाश डालना है आपको। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी 1947 के बाद की शिक्षा किस प्रकार थी भारत में, उन पे आपको प्रकाश डालना है, यानी कि उसके संबंध में आपको वर्णन करना है। थ्रो लाइट ऑन स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि आज़ादी के बाद जो है आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर आपको प्रकाश डालना है। ये प्रश्न है आपका। और ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि यूनिट जो आपका 1 है, ये कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो प्रसार डालना है। ये प्रश्न लगभग आपके आएंगे ही, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लग रहा होगा, महत्वपूर्ण लग रहा होगा ये आपका प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर प्रकाश डालना। इसके बाद देखें 9 नंबर के प्रश्न में, विभिन्न समुदाय में विभिन्नता के संदर्भ में व्यक्ति की शिक्षा का विवेचन करें। विभिन्न समुदायों में विभिन्नता के संदर्भ में व्यक्ति की शिक्षा का विवेचना करें। डिस्कस डाइवर्स कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल एजुकेशन एंड इट्स रोल इन ग्रूमिंग चिल्ड्रेन टू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। विभिन्न समुदायों में, ये भारतवर्ष जो है विभिन्न समुदायों का देश है, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, लिंग के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इसके संदर्भ में विभिन्न समुदायों की विभिन्नता के संदर्भ में व्यक्ति की शिक्षा का विवेचना करना है। आगे देखें 10वें नंबर के प्रश्न आपके सामने है, सामूहिक जीवन और शांतिपूर्ण तनाव उन्मूलन के लिए संरचनाओं की स्थापना का विवेचना करें। आप सभी पढ़े होंगे शांति शिक्षा, आपकी बुक में दे रखा हुआ है, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन की बुक है, अग्रवाल पब्लिकेशन में भी आप देखेंगे तो शांतिपूर्ण शिक्षा के बहुत सारे टॉपिक उसमें दे रखे हैं, दिए हुए हैं। तो ये प्रश्न भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि शांतिपूर्ण एवं 10 नंबर के प्रश्न में है, सामूहिक जीवन और शांतिपूर्ण तनाव उन्मूलन के लिए संरचनाओं की स्थापना का विवेचना हम कैसे करें। डिस्कस एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिव लिविंग एंड रिजोल्यूशन ऑफ टेंशंस पीसफुल एंड जस्टली। तो ये जो प्रश्न हैं बिल्कुल दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। अब देखें 11 नंबर के प्रश्न में आप, तो 11 नंबर का प्रश्न जो है, शांतिपूर्ण एवं सहयोगी जीवन के लिए शिक्षा के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। शांतिपूर्ण एवं सहयोगी जीवन, देखिए समायोजन यानी कि जो हम लोग पढ़े हुए थे कोर्स 3 में, यहाँ पे भी उसकी बात हो रही है। तो समायोजन एक ऐसा उसमें जो चैप्टर दिया गया है, लगभग आपको हर एक सब्जेक्ट में छूता हुआ मिलेगा। आप यहाँ देखें कि ये प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ है, शांतिपूर्ण एवं सहयोगी जीवन के लिए शिक्षा के विविध रूपों का वर्णन करें। डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन फॉर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव लिविंग। तो शांतिपूर्ण एवं सहयोगी जीवन के लिए शिक्षा के विविध रूपों का वर्णन करें। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ कोर्स 2 के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बीएड पाठ्यक्रम में आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 11 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने मैंने रखा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। अपवंचित समूहों की शिक्षा की विवेचना करें। अपवंचित, अभी हम लोगों ने बात किया था मार्जिनलाइजेशन की, हाशिएकरण की, तो वैसे वर्गों की शिक्षा के बारे में हम लोग यहाँ पे विवेचना करेंगे। प्रश्न को यदि आप समझते हैं तो विवेचन जरूर कर देंगे, या फिर अपवंचित शब्द को आप देखें तो ये शब्द आपको बहुत कम समझ में आएंगे। अपवंचित यानी कि आपको हाशिएकरण से ही इसका अर्थ लगाना है।
दोनों का अर्थ सेम होता है। अपवंचित यानी कि ऐसे वर्ग जो वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं शिक्षा के मुख्य धारा में आने से। तो डिस्कस एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन ग्रुप, ऐसे वर्ग के समूहों की शिक्षा की विवेचना करें जो कि हाशिएकरण के कारण मार्जिन हो गए हैं, छूट गए हैं। उन लोगों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाएगा, इन सभी की विवेचना आपको इनमें करना है। फिर आप देखें 13 नंबर के प्रश्न में, स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन। देखिए, स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ इसके बाद से बहुत सारे ऐसे आयोग बनाए गए जिसमें स्त्रियों की शिक्षा की काफ़ी व्यवस्था की गई, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, बहुत सारी योजनाओं को चलाया गया था। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो राधा कृष्णन आयोग आया था, उसमें भी महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी बातें की गई थी। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे आयोग आए थे, महिला आयोग, बहुत सारे शिक्षा आयोग बनाए गए थे जो महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी बातें की। और आप देखे होंगे बालिका शिक्षा योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई। तो उन सभी के संदर्भ में आपको स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा हेतु किए गए प्रयास का वर्णन करना है। डिस्कस द इफोर्ट डन फॉर वुमेन एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन आपको करना है। क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र भारत लिखा हुआ है, इसीलिए आप 1947 के बाद स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करेंगे। ब्रिटिश भारत की बात यहाँ पे नहीं की गई है। ब्रिटिश भारत में आपको इसका वर्णन नहीं करना है, आपको आधुनिक भारत में करना है और आज के भारत में करना है। अब देखिए 14 नंबर के प्रश्न में, हाशिए पर खड़े दलित लोगों की शिक्षा का वर्णन कीजिए। देखिए, मार्जिनलाइजेशन जो इसमें दिया गया है, 3 ही मुख्य इसमें बिंदु है, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। अगर आप इन 3 टॉपिक को कमांड कर लेते हैं तो मैंने जो अभी यहाँ पे कोर्स 2 के यूनिट 1 के 14 प्रश्न जो अत्यंत VVI महत्वपूर्ण हैं, जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया, अगर आप ये 3 पॉइंट जो है आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो शायद ये आपके सामने जो मैंने रखा 14 प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखें और इन वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैंने जितने भी प्रश्न को लाया, ये सभी प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे लाभ मिल सकें। दोस्तों, मैंने YouTube पे बहुत सारे चैनल को खंगाला, कोई भी ऐसा चैनल मुझे लगभग नहीं मिला जो BEd के संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ऐसा एक चैनल बनाऊं जिसमें BEd के संपूर्ण सिलेबस को मैं कंप्लीट करूं। तो दोस्तों, इसी को सोचकर मैंने ये चैनल बनाया है और प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ यूनिट वाइज क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं और जैसे ही हमारा जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के यूनिट 1 को मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हमारा एक तरफ से कोर्स 1 से लेके और जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, कोर्स 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं, सबका यूनिट 1 के सारे प्रश्नों को अपलोड करने के बाद मैं एक एक करके सारे यूनिट के प्रश्नों को स्वयं आपके सामने उपस्थित होकर डिक्लेयर करूँगा, आपके मनोमस्तिष्क में मैं उसे बैठा दूँगा। और ये वीडियो जो है, ये तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से बना रहा हूँ, लेकिन जो प्रश्नों का निचोड़ होगा, प्रश्नों का जो डिस्कशन होगा, वो बिल्कुल लाइव होगी और मैं स्वयं बोर्ड के सामने आके पढ़ाऊँगा। हो सकता है कि मेरा सेशन लाइव ना हो, लेकिन वीडियो मैं स्वयं अपने से बनाऊँगा, अपने लाइव खड़ा होकर मैं बनाऊँगा बोर्ड के सामने। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप सभी का प्यार ऐसे ही बने रहे तो आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।